हेलो गाइस, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आपका बहुत 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 सारा स्वागत है। तो मैं आ गई हूँ आपके साथ एक नई वीडियो को लेके, और ये वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके पर्सन की इंटेंशंस आपकी तरफ क्या थे हमेशा से। ओके, अगर आपने कभी भी ये सवाल किया है या पूछा है कि ये इंसान मुझसे चाहता क्या है या फिर उनके इंटेंशंस कैसे हैं, तो आज हम देखेंगे कि उनके इंटेंशंस, अगर आप इस पर्सन से कांटेक्ट में भी नहीं हो तो दिस इज़ समथिंग जो हमारे दिमाग में हमेशा रहता है कि इंसान की क्या इंटेंशंस है हमारी तरफ। ओके, ये हमसे क्या चाहते हैं, और क्योंकि इस क्वेश्चन पे बेस्ड होते हैं काफ़ी सारे जवाब और काफ़ी सारे हमारे डिसीजंस जो हम आगे जाके करने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये कि आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हो वो पर्सन के सच के इंटेंशंस आपको लेके है तो है क्या। ओके, सो यहाँ पे मैं आपको कोई देरी ना करते हुए दूंगी 2 पाइल। एक पाइल है ये परफ्यूम की बॉटल। ओके, ये परफ्यूम की बॉटल, ये पाइल नंबर 1। देन ये ओम का ऐसे चेन है, तो पाइल नंबर 2। 1 2। मेरे को नहीं पता ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, मैं भी बहुत अनॉयड हूँ। आई एम वेरी क्लूलेस, मुझे पता नहीं कहाँ से आ रही है, बट इधर वेज गाइज, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 चूज़ करिए, अपना टाइम लीजिए, आपको कौन सा पाइल ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। ये पाइल नंबर 1 या पाइल नंबर 2। कितनी अननोइंग आवाज़ है यार। कुछ काम हो रहा है शायद बिल्डिंग में, इस वजह से। ओके गाइस, आई होप आपने चूज़ कर लिया होगा। स्टार्ट करते हैं हमारे पाइल नंबर 1 से। तो देखते हैं कि आपके पर्सन के ट्रूएस्ट इंटेंशंस आपको लेके क्या थे या फिर क्या है। ओके, हेल्प मी कनेक्ट टू पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 के पर्सन के क्या इंटेंशंस दिख रहे हैं यहाँ पे। ओके ओके, पाइल नंबर 1, ठीक है। ये पर्सन मानते हैं, ये पर्सन मानते हैं कि इनके इंटेंशंस हमेशा आपको लेके प्योर ही थे या फिर प्योर ही है, दिस एंड दैट। बट आई डेफिनेटली फील ये पर्सन जब आपको मिले थे तो ये आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हुए थे, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा था यहाँ पे। और कहीं ना कहीं उनको आपको पाने का डिज़ायर उनमें बहुत स्ट्रांग था। ठीक है, आपको अपना बनाने का या फिर आपको कंट्रोल करने का, आपको अपने साथ रखने का, आपको लिटरली आपके साथ टाइम स्पेंड करने का डिज़ायर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। कहीं ना कहीं फर्स्ट इंस्टेंस में, फर्स्ट टाइम जब आप लोग मिले थे, ऐसा कुछ आई थिंक ये बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया था उनको कि कहीं ना कहीं उनकी हैप्पीनेस आप में है और आप उन्हें बहुत ज़्यादा उनके टाइप के लगे थे। दे वॉन्टेड टू हैव यू। ओके, कहीं ना कहीं किसी ना किसी वे में दे वॉन्टेड टू हैव यू एज अ फ्रेंड और समथिंग, क्योंकि आप इनके लिए बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है, आउट ऑफ देयर लीग, और या फिर बहुत खूबसूरत हैप्पी गो लकी पर्सन थे जो उनकी लाइफ में खुशियाँ वापस लेके आ सकता था। बिकॉज आई डेफिनेटली फील उनके लाइफ में चीज़ें इतनी अच्छी नहीं चल रही थी पहले, बट आपके आने से उनके लाइफ में होप, एक फन एलिमेंट बहुत ज़्यादा आ गया था। ठीक है, और एंड दे वर वेरी एक्साइटेड ये जर्नी का होगा क्या, बिकॉज दे रियली वांटेड टू हैव यू। ये मेरा ब्राउनी हाफ रहा है, वो जस्ट वॉक से आया है। तो उसके बाद में ये कहीं ना कहीं अपना ट्रैक लूज़ करते गए इंटेंशन का, कि इवेंचुअली इनका इंटेंशन यही था कि ये आपको पाना चाहते हैं बिकॉज आप इतने खूबसूरत हो, जो भी आप, मेल फीमेल जो भी हो, दे वांटेड टू हैव यू एज अ फ्रेंड। और मतलब अगर आपने इस पर्सन को अटेंशन भी दे दी ना, ये पर्सन बहुत प्रिविलेज्ड फील करेंगे। तो इनको आपके लाइफ में कोई ना कोई अपना स्थान, कोई ना कोई अपनी पोजीशन, कोई ना कोई अपनी जगह बनानी थी, जो उन्होंने कई हद तक बना दी थी।
अभी यहाँ पे क्या होता है, वो अपना मकसद खो देते हैं। इनके हिडन काफ़ी सारे जो ये इंटेंशंस थे ना, वो बहुत ज़्यादा सीक्रेटली अपने आप को, अपनी ईगो को बूस्ट करने वाले थे। कहीं ना कहीं आपको पाना या फिर आपके साथ रहना, आपका उनका उनको आपका एक्नॉलेजमेंट उनके लिए, या फिर आप उनके लिए कुछ भी फील करते हो या फिर वो एक्सप्रेस होना, इनके लिए बहुत बड़ा ईगो बूस्ट था। कहीं ना कहीं सीक्रेटली ये पर्सन को जो भी जर्नी आपके साथ इन्होंने फील की है, कहीं ना कहीं इनका ईगो बूस्ट हुआ है बहुत ज़्यादा तरीक़ों से, क्योंकि उनका जो इंटेंशन था वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक हद तक सक्सेसफुल हुआ। अगर आप दोनों का कुछ भी रहा है, ये पर्सन का मोस्टली इंटेंशन अपना ईगो बूस्ट करवाना था। इनका खुद का इट वाज नॉट ऑल पॉजिटिव। मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज़्यादा सिर्फ आपको लेके ऑप्टिमिस्टिक थे, क्योंकि यहाँ पे फन हैप्पी एनर्जी दिख रही है। ये आपको डेफिनेटली हैप्पीनेस देना तो चाहते थे, लेकिन मोस्टली आपसे लेना चाहते थे। बहुत ज़्यादा ईगो को बूस्ट करने वाली एनर्जी, लाइक वो आपको देंगे लेकिन बहुत ज़्यादा लेने के मकसद से। आपके साथ रहना, टाइम स्पेंड करना या कुछ भी करना, इस पर्सन का बहुत बड़ा ईगो बूस्ट है, क्योंकि यही इनका मकसद था हमेशा से कि आपको पाना, इन वॉट एवर सेंस, कोई भी मतलब, आपका अटेंशन पाना, या फिर अगर आपको इनकी फ़िक्र भी होती है तो वो भी एक तरीके का ईगो बूस्ट होता है इनके लिए। तो ये सीक्रेटली बहुत बड़ा, बोलते ना, एक ईगो बूस्ट रहा है आपका अटेंशन इनके लिए बहुत बड़ा ईगो बूस्ट रहा है, ठीक है। और कहीं ना कहीं इनका इंटेंशन आपको लेके स्टार्टिंग में तो यही था कि उनको आपको हासिल करना है, आपका अटेंशन पाना है, आपको देना भी है, आपके साथ हैप्पी टाइम स्पेंड करना है, आपके साथ मोमेंट्स बनाना है, बिकॉज इस पर्सन को आप बहुत अट्रैक्टिव लगे थे और कहीं ना कहीं वो आपके साथ बेसिकली मोमेंट्स स्पेंड करना चाहते थे। लेकिन वो चीज़ भटक भटक के बहुत ही नेगेटिव सेंस में आ गई, क्योंकि इनका ईगो बहुत सेटिस्फाई होने लग गया आपके साथ रह के कहीं ना कहीं, क्योंकि आप जो चीज़ें करते थे, क्योंकि आप वो कर रहे हो उनके लिए, इनके लिए बहुत बड़ी प्राइडफुल की बात हो गई, ठीक है। और ये चीज़ धीरे धीरे बहुत टॉक्सिक होती चली गई, ये बहुत डेविलिश एनर्जी में आ गए, जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा, ये आपको कुछ नहीं समझने लगे। बेसिकली मैं सीधा बोलूँ तो इनके इंटेंशन आपको लेके बहुत स्पॉइल हो गए। जो प्योरिटी से उन्होंने स्टार्ट किया था कि आपके साथ एक हैप्पी कनेक्शन बिल्ड करना है, उनको आपको हासिल करना है, विच वॉज गुड, उतनी हद तक ठीक था, क्योंकि जब आप किसी से मिलते हो जो आपसे अच्छा रहता है तो आप ज़रूर उनके लाइफ में एक हिस्सा बनना चाहते हो। लेकिन वो चीज़ ट्रैवल होते होते ना एक बहुत ही डेविलिश सेंस में आ गई, एक बहुत डेविल का रूप लेने लग गई। जैसे आप देख सकते हो ये इंसान कैसे, ये कार्ड को मत देखो, ऊपर वाले को देखो, तो आप देख सकते हो कैसे, एक सेकेंड, तो आप देख सकते हो कैसे ये डेविल दूसरे इंसान को कंट्रोल कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत, इनकी ईगो इतनी सेटिस्फाई होने लग गई कि उनको और आपसे वो सेटिस्फैक्शन चाहिए थी। मोस्टली सेल्फिश डिज़ायर्स दिख रही है यहाँ पे, सेल्फिश इंटेंशन दिख रहे हैं उनके, मतलब वो दिखाएंगे आपको कुछ और उनके जो इंटेंशंस रहेंगे वो काफ़ी ज़्यादा अपने खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए रहेंगे, ओके। वो आपको कहीं ना कहीं अपने आप से बहुत ज़्यादा अगर आपको उनसे फ़र्क पड़ता था और ये फ़र्क आप उन्हें दिखाते थे, तो कहीं ना कहीं उन्हें ये चीज़ बहुत पसंद आती थी। डेफिनेटली फील कोई बहुत इनसिक्योर इंसान है जो अपने खुद के लाइफ में बहुत 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 ज़्यादा इनसिक्योर है, और जब इतना इनसिक्योर इंसान आपको मिलता है तो डेफिनेटली इतने इंटेंशन से उनके प्योर होंगे नहीं आपको लेके, और यही चीज़ यहाँ पे हुई है। वो आपका फुल अटेंशन, फुल आपको जो भी फ़र्क पड़ता था उनके लिए आप पड़ता है, अगर आपने कभी उनको दिखाया तो वो चीज़ इनके लिए बहुत बड़ा ईगो बूस्ट होगी। बिकॉज येस, मुझे बहुत ज़्यादा प्योर एनर्जीज, प्योर इंटेंशंस नहीं लगते एक पर्सन के। जितना भी उन्होंने आपको दिखाया प्योरिटी, आई थिंक उसमें डेफिनेटली उनका सेल्फ सेटिस्फैक्शन ज़्यादा था, ईगो बूस्ट ज़्यादा था, आपको हासिल करने का मकसद ज़्यादा था आपके साथ में। देखा ये चीज़ यहाँ पे रह गई, सी ये तो दूसरे कार्ड का था। बहुत ज़्यादा इन्होंने पावरफुल महसूस किया आपके साथ में। डेफिनेटली आपका जो भी कनेक्शन था, जो भी रिलेशनशिप था, आपको पाना या फिर आपके साथ कुछ भी मोमेंट्स गुजारना इस पर्सन के लिए बहुत प्राइडफुल वाली बात थी। बहुत ज़्यादा इंसान अपनी बातों को मनवाने के लिए या फिर जो ये चाहते हैं वो करने के लिए कोई भी टैक्टिक्स यूज़ कर सकते हैं, ओके। माइंड गेम्स खेलना हो गया, कुछ भी, दे हैव डन इट, सब चीज़ें कर चुके हैं ये। इनको थोड़ा एम्पैथेटिक बनने की ज़रूरत है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इनके इंटेंशन ज़्यादा करके उनके ईगो को सेटिस्फाई करते हुए दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा, ओके। वो आपको एडमायर करते थे, मतलब वो थोड़े से बोलते हैं ना कि दे एडमायर्ड यू, लेकिन आपको कभी अप्रिशिएशन नहीं मिला उनसे वैसा। मतलब वो जानते थे कि आप कितने पावरफुल हो, लेकिन आपको डेफिनेटली, क्योंकि आपने नोटिस किया जब कोई बहुत इनसिक्योर इंसान होता है ना, वो ज़्यादा आपको नीचे गिराता है।
जस्ट बिकॉज वो देखना चाहते हैं कि हाँ आप उनके कंट्रोल में हो, तो आप भी, तो वो भी कुछ लेवल के होंगे। सबसे ज़्यादा डेंजरस इंसान है इस दुनिया का, मार्क माई वर्ड्स। रिपीट करना कमेंट सेक्शन में अगर आप मानते हो कि सबसे ज़्यादा डेंजरस इंसान इस दुनिया का सबसे इनसिक्योर पर्सन होता है, क्योंकि वो इंसान आपको नीचा दिखाता है ताकि वो अपने नज़र में ऊपर आ सके। ये जो इंसान होते हैं ना, ये सबसे ज़्यादा डेंजरस होते हैं, क्योंकि उनको पता है आपका पावर, उनको पता है कि आप में क्या शक्तियाँ हैं, आप क्या पावर रखते हैं, और कहीं ना कहीं जब वो नहीं रखते ना, तो वो बहुत डैमेज कर सकते हैं चीज़ों को। डेफिनेटली एक इनसिक्योर पर्सन। बहुत रेड फ्लैग्स थे इस पर्सन में, बहुत सारे रेड फ्लैग्स आपने शायद से नोटिस नहीं किए, या फिर आपको काफ़ी चीज़ें पता थी ये पर्सन के बारे में, काफ़ी सारे इंटेंशंस आपको पता थे ये पर्सन के बारे में, पर लेकिन मुझे लगता है काफ़ी चीज़ें इग्नोर हुई है यहाँ पे कार्ड्स में भी आया है कि बहुत सारे रेड फ्लैग्स थे उनमें, बट कहीं ना कहीं वो चीज़ें इग्नोर हो चुकी है। लैक ऑफ एनर्जी, काफ़ी ज़्यादा सक कर ली होगी आपकी ये पर्सन ने एनर्जी, क्योंकि यही उनका काम था। आई डेफिनेटली फील उन्होंने आपसे अपनी इनसिक्योरिटी को भरा है। आई डेफिनेटली फील इनके इंटेंशंस ज़्यादा करके आपको लेके खुद के लिए थे। ओके इन्होंने हो सकता है ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाए रिलेशनशिप में। ओके बहुत ही क्लाउडेड जजमेंट हो गया था आपका इस कनेक्शन में, आप बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे थे पर्सन अच्छे है या बुरे है। अगर आपने कभी भी एक पॉइंट पे सोचा हो कि पर्सन है कैसे, तो डेफिनेटली ये आपकी रीडिंग है, बिकॉज आपको कहीं ना कहीं इंट्यूटिवली पता चल रहा था कि देयर इज़ अ वेरी डार्क साइड, ये पर्सन का थोड़ा डार्क साइड है। तो ये डेफिनेटली मुझे कार्मिक लगता है ये पर्सन आपका। लेकिन जो भी है आप बहुत क्लाउडेड हो गए थे पर्सन को लेके, आप बहुत लॉस्ट हो गए थे। कहीं ना कहीं कभी कभी आपको अच्छे लगते थे, लेकिन कभी कभी उनका बहुत ही डार्क सेल्फ बाहर निकल के आता था। ओके आपको थोड़ा सा और दूसरों की सुनने की ज़रूरत है इस मामलों में। आई डेफिनेटली फील देयर वर लॉट ऑफ इंस्टेंसेस जहाँ पे आपको पता था कि ये इंटेंशंस थोड़े ऐसे हैं, लेकिन यस कहीं ना कहीं आपको ये जो इन्फॉर्मेशन अभी मिल रही है इस पर्सन के बारे में, वो आपके एंसेस्टर्स के वजह से मिल रही है, और जो पितृपक्ष चल रहा है कहीं ना कहीं, तो जो भी आपकी गाइडेंस मिल रही है आपको इस पर्सन के रिगार्डिंग, वो सब एक एंसेस्टर गाइड कर रहे हैं। स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज़ कॉलिंग यू, आपको जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड से कॉलिंग आ रही है, मे बी आपको कोई नई चीज़ सीखनी है, टारो वगैरह या हीलिंग वगैरह, सो डेफिनेटली गो फॉर इट, क्योंकि आपको कॉलिंग आ रही है ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड कि आप थोड़ा सा स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाइए। पर करंटली आपका ब्लॉक्ड इंट्यूशन है, तो आप उस चीज़, क्योंकि आपका इंट्यूशन पूरा ब्लॉक्ड है, मेरे को लगता है आपका जजमेंट इसलिए ख़राब हुआ एक पॉइंट पे, क्योंकि आपका इंट्यूशन बहुत ब्लॉक्ड था और आप ठीक से देख नहीं पा रहे थे, आप समझ रहे थे चीज़ों को, मतलब कि क्या कैसा है ये इंसान क्या कर रहा है, आपको समझ आ रहा था, लेकिन आपका इंट्यूशन ब्लॉक होने के कारण वो चीज़ आपके थ्रू जा नहीं पाई। ओके आपके कनेक्शन में कोई टॉक्सिक फीमेल हो सकती थी। पुट योर सेल्फ ऑन कैमरा, मेरे जैसे कैमरा में आइए, थोड़ा सा अपने आप को भी फेम दिलाइए, अपने ऊपर फोकस कीजिए। अगर आपको कभी भी कोई तरह से सपना रहा है कैमरा में आने का या फिर फेम पाने का, तो डेफिनेटली फील कि अच्छा टाइम है ग्रोथ करने का। कोई भी तरीके की इमोशनल ईटिंग, इमोशनल स्पेंडिंग या फिर इमोशनल थिंकिंग ये टाइम पे मत कीजिएगा, बिकॉज ये चीज़ आ रही है कि हो सकता है ये चीज़ों को डाइजेस्ट करने में आपको थोड़ा टाइम लगे और आपको ऐसे लगे कि आपको ये सब चीज़ों में इंडल्ज करना पड़ेगा। सो वो चीज़ें मत करिए। ये हो सकता है कार्मिक बॉन्ड था। ओके अगर आप सोच रहे हो कि कौन सा बॉन्ड था, तो ये डेफिनेटली कार्मिक था और ये एक आपका लेसन था। यहाँ पे किसी को फियर ऑफ रिजेक्शन हो सकता है, डेफिनेटली ये पर्सन को हो सकता है, क्योंकि अगर आपने इस पर्सन को रिजेक्ट कर दिया होता है या फिर पुट डाउन किया होता है, इनकी ईगो पे फिर से आता है, क्योंकि पर्सन की ईगो बहुत बड़ी है। कहीं ना कहीं इनके इंटेंशन आपको लेके इनकी ईगो को सेटिस्फाई बहुत कर रहे थे। आपकी बर्थ चार्ट को एनालाइज कीजिए और अपनी रेमेडीज़ कीजिए, मंत्र चांट कीजिए। ये टाइम थोड़ा हैवी है, तो थोड़ा सा अपने आप को स्पिरिचुअल वर्ल्ड की तरफ डालिए, बिकॉज आई नो ये इन्फॉर्मेशन बहुत डिफ़िकल्ट है लोगों को डाइजेस्ट करने के लिए। सो आई डेफिनेटली फील थोड़ा सा रेमेडीज़, मंत्र चांट, स्पिरिचुअल वर्ल्ड कॉलिंग, ये सब चीज़ों को सुन के अगर आप थोड़ा सा स्पिरिचुअल बन जाओ, तो कोई भी नहीं है आपकी पार हो सकती है। ओके व्हाट एल्स वर देयर इंटेंशन, प्लीज़ टेल मी व्हाट एल्स वर देयर इंटेंशन। देखिए इंटेंशंस जो अगर आप मुझे पूछो तो मुझे वाइट और ब्लैक दोनों आ रहा है, तो देयर वर गुड ऑल्सो, बट
बट मुझे लगता है आगे जाते जाते चलते चलते, मुझे लगता है स्टार्ट वाइट से ही हुआ था, स्टार्ट पॉजिटिविटी से ही हुआ था, लेकिन आगे चलते चलते आपने उनकी ईगो को इतना सेटिस्फाई किया कि दे स्टार्टेड बिकमिंग डेविलिश, स्टार्टेड बिकमिंग ऑब्सेस्ड विथ यू, आपसे और ऑब्सेस्ड होने लगे, आपसे और चीज़ें मांगने लगे और आपसे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड होने लगे। तो वो ऑब्सेशन बहुत डेविलिश एनर्जी में बन गया क्योंकि उनको आपकी चाह और होने लगी, पर वो भी ना नेगेटिव सेंस। तो इट वॉज मोस्टली बोथ स्टार्ट हुआ था पॉजिटिव से, लेकिन वो इवेंचुअली टर्न हुआ टूवर्ड्स अ डेविलिश एनर्जी, बिकॉज आपने उन्हें इतना दिया कि उन्हें बहुत पसंद आया और वो ऑब्सेस्ड हो गए आपकी एनर्जी से, इतना ही कह सकती हो। उनकी ईगो को बहुत सेटिस्फाई कर रहे थे आप। यस पर कहीं ना कहीं हो सकता है पर्सन को समझ आ रहा है, मेच्योरिटी आ रही है कि कहीं ना कहीं धीरे धीरे आएगी। मुझे लगता है कि हाँ, मुझे इधर डेफिनेटली पर्सन को हिट होगा कि कहीं ना कहीं उन्होंने आपकी तरफ एक इनजस्टिस किया है, ऐसे इंटेंशन रख के। पर्सन को भी थोड़ा सा अवेयरनेस तो आएगी फॉर श्योर। व्हाट वर देम मोस्टली व्हाट वर द इंटेंशंस? हो सकता है आप कोई लेवल में बड़े थे इनसे, या फिर कोई लेवल में स्टेबल थे, कोई पोस्ट में, वो आपकी कोई तो चीज़ से बहुत आकर्षित हो गए थे बहुत ज़्यादा। ये आपके लुक्स हो सकते हैं, आपकी पोजीशन हो सकती है, आपका पैसा हो सकता है, कुछ तो चीज़ थी आपकी जो इनको इतनी आकर्षित की कि उनका वो जो डेविलिश नेचर है ना वो बाहर आ गया, ऑफ वांटिंग यू मोर। आपको पाने की जो चाह उनमें और ज़्यादा क्रेजी होती गई और ज़्यादा उनमें वो चीज़ भरती गई। यस हाँ, कोई तो लेवल में आप इनसे ऊपर हो सकते हो, कोई चीज़ आपकी बहुत हाई क्लास हो सकती है, जो चीज़ इनको इतनी आकर्षित कर रही थी कि इनको इनके अलावा आपकी लाइफ में कोई नहीं चाहिए था, और वो चीज़ मतलब थोड़ी सी टॉक्सिक हो गई। ये अपने इमोशंस को फिगर आउट नहीं कर पा रहे थे आपके साथ, लेकिन वो ये फिगर आउट कर पा रहे थे कि उनको आप पे कंट्रोल चाहिए। ओके, मोस्टली बिकॉज उनकी ईगो बहुत सेटिस्फाई हो रही थी आपको लेके। Let's see more. Okay, tell me more about their intentions, please. Yeah. ये पर्सन आपकी एनर्जी में खुश रहना चाहते थे। मुझे ये लगता है कि हो सकता है ये पर्सन की लाइफ में जब आप आए उससे पहले बहुत ड्राइनेस थी, बहुत बोरिंग एनर्जीज थी, लेकिन आपके आने से ये पर्सन जब भी आप अराउंड होते थे तो बहुत प्लीजिंग प्लेजर में रहते थे। तो एक एनर्जी ये भी थी, एक इंटेंशन ये भी था कि जब आप उनके अराउंड आते थे तो ये बहुत ही आप पे फोकस करते थे, और आपके अलावा उनका तभी कोई फोकस नहीं। अगर आपने रूम में एंटर किया, अगर वो भी उसी रूम में है, तो यू बेस्ट बिलीव उनका पूरा फोकस और अटेंशन आप पे था, बिकॉज आप वो डिलीशियस फ्रूट, मतलब बोलते हैं ना एकदम फ्रेश डिलीशियस फ्रूट थे इनके लिए, जो उनको बहुत प्लेजर देता है टू हैव इट। ओके, मतलब यू आर एवरीथिंग दैट दे डिज़ायर्ड, और उनको बहुत प्लेजर बहुत बहुत सेटिस्फैक्शन, प्लेजर और ईगो बूस्ट इनको मिला है इस कनेक्शन से। चाहे आपके बीच में बाद में कुछ भी हुआ, लेकिन इनके इंटेंशंस मैं देख रही हूँ पहले और अभी जो भी है क्या थे। डेफिनेटली बहुत दे फेल्ट कि जब भी आप इन्हें मतलब अटेंशन देते थे, दे फेल्ट लाइक टॉप ऑफ द वर्ल्ड, मतलब बहुत ही प्लेजर्ड, हैप्पी, मतलब निर्वाणा स्टेट में तो बोलूँगी, एकदम ही हैप्पी स्टेट इनका पहुंच गया था आपको लेके। बट जब भी आप इनके अराउंड नहीं होते थे, जब इन्हें टेंशन नहीं देते थे, मुझे लगता है तभी जाके इनकी जो डेविलिश एनर्जी एक्टिवेट होती थी, क्योंकि जब इंसान को इतना मिल जाता है और फिर वो रुकता है तो फिर वो चीज़ और एक्टिवेट हो जाती है, उसको पाने की चाह और एक्टिवेट हो जाती है। बिकॉज नाउ जो आप क्रेव नहीं कर रहे थे, आपको उस चीज़ का टेस्ट मिल गया, तो आपको वो चीज़ और चाहिए। ओके, इट इज़ लाइक कोई चीज़ से आप डाइट कर रहे थे बहुत समय तक, पर आपने अपनी फेवरेट मिठाई खा ली। अब वो मिठाई आपको क्रेव होती रहेगी, और उस चीज़ का जो क्रेविंग है वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि आप ठीक थे जब तक आपने मिठाई नहीं खाई थी, आप ठीक थे जब तक आपने वो अपना फेवरेट फ्रूट नहीं खाया था, बिकॉज आप एक सॉर्ट ऑफ उसको लिमिट कर रहे थे, उसको नहीं खाना चाह रहे थे, बिकॉज आप बहुत खाते थे उसको। बट वो चीज़ अचानक से अगर आपने शुरुआत कर दी और उसको एक स्टॉपेज लग गया, एक ब्रेक लग गया, तो वो चीज़ जो चीज़ आपको करवाती है, मतलब वो जो स्टॉपेज लग गया ना, वो चीज़ जब आपने देना बंद कर दिया इनको, कुछ तो अटेंशन हो, टाइम हो, या फिर कुछ तो जब इनको देना बंद हो गया, तब इनकी डेविलिश एनर्जीज एक्टिवेट हुई कि इनको और चाहिए।
तब जाके इनके इंटेंशंस इधर इधर उधर हुए आपको लेके। यस, क्योंकि फिर वो और ज़्यादा उस चीज़ को पाने की चाह रखने लग गए। काफ़ी टाइम तक हो सकता है आपकी सर्च कर रहे थे, मुझे लगता है आप बीच में गायब हो गए हो, या फिर इस इंसान को लगा हो कि आपने अपना बर्ताव बदल दिया इनकी तरफ, और ये चीज़ इनको बहुत गुस्सा दिलाता था बहुत ज़्यादा इनको, क्योंकि इनको अभी अटेंशन देने वाला कोई नहीं। इनको जो अच्छा प्लेजरेबल फील होता था आपके साथ, वो चीज़ सेटिस्फाई करने वाला कोई नहीं, तो दे फेल्ट कि आपने उनको अबैंडन कर दिया है बेसिकली। काफ़ी बार इनको अबैंडन फील हुआ है आपसे, और वो चीज़ ने इनका जो इंटेंशन है काफ़ी ऊपर नीचे कर दिया, बिकॉज बिफोर दैट जब तक चीज़ें सही चल रही थी उनका इंटेंशन ठीक था, लेकिन जब आपने ब्रेक लगाया कुछ, या फिर इनके हिसाब से आप इनसे दूर चले गए, आपने इनको अबैंडन कर दिया, तब जाके ये थोड़ा इनका दिमाग ख़राब हुआ। यस, क्योंकि ये बेसिकली तब तक बहुत पॉजिटिव फीलिंग्स आ चुकी थी इनके मन में, लेकिन कोई तो चीज़ पे ब्रेक लगा, या फिर कोई तो चीज़ पे ऐसा पॉज आया कि उसके बाद में इस पर्सन का इंटेंशन पूरा ही अलग हो गया आपको लेके। स्टार्टिंग में आई डेफिनेटली फील अच्छे इंटेंशंस थे, लेकिन कोई चीज़ पे ब्रेक लगने के कारण, कोई चीज़ किसी ने पॉज कर दी, जो करते थे वो नहीं किया, उसके बाद में ये जो ऑब्सेसिव एनर्जी इतनी हाईलाइट, इतनी ट्रिगर हुई कि ये बहुत सेल्फिश हो गए उसके बाद में, बहुत ज़्यादा। यस, इनका इंट्यूशन इनको कहता था, क्लैरिटी आने लगी आपको भी आने लग गई होगी तब तक क्लैरिटी की ये जो आप इतना हैप्पीनेस देख रहे थे इस रिलेशनशिप में, उसमें कुछ चीज़ ख़राब है। कोई चीज़ का इंट्यूशन आपको हिट किया कि मे बी जिस तरीके का रिलेशनशिप आप इस इंसान के साथ सोच रहे हो, ये इंसान की तरफ से थोड़ी चीज़ें रेड फ्लैग्स हैं। जब आपको तब हिट हुआ ना, वो थोड़ा लेट हिट हुआ, आई डेफिनेटली फील थोड़ा लेट हिट हुआ। हाँ, थोड़े सोल सर्चिंग के बाद में थोड़ी क्लैरिटी यहाँ पे आई होगी कि ये इंसान कैसे है। डेफिनेटली आप थोड़े सैड हो गए ये चीज़ जानने के बाद में इनके इंटेंशंस, लेकिन यही इनके इंटेंशंस है कि ये बहुत खुश रहते थे आपके एनर्जी में, इनका ईगो बहुत बूस्ट होता था, लेकिन जब वो चीज़ का कमी इनको पड़ने लग गई, जब उतना उनको एनर्जी आपकी नहीं मिलने लग गई, तब उनका थोड़ा ऑब्सेसिव बिहेवियर हुआ, और तब उन्होंने आपको कंट्रोल करना चाहा, और तभी कहीं ना कहीं इनका थोड़ा डेविलिश नेचर बाहर आया। तो अभी अगर आप पूछो कि इनके इंटेंशन क्या है, तो मैं बोलूँगी इनके इंटेंशन आपको लेके अपने आप, मतलब इट इज़ जस्ट टू हैव फन बेसिकली, नथिंग मेजर। ये अभी कुछ मैं नहीं बोलूँगी कि इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, बहुत ज़्यादा अटैच्ड है। आई डेफिनेटली फील दे आर लाइक अ फूल, जो होता है देखा जाएगा, बहुत ही गो विद द फ्लो काइंड ऑफ एनर्जी में इनके इंटेंशन जा रहे हैं। ये ज़्यादा सोच नहीं रहे हैं, ये अभी सोच रहे हैं कि बस जो होगा अभी उन्होंने छोड़ दिया, सरेंडर कर दिया, लाइक लिटरली। बट कहीं ना कहीं इसमें भी वो अपना देख रहे हैं कि वो स्ट्रेस नहीं लेना चाहते बेसिकली। अभी उनके इंटेंशन इस कनेक्शन के साथ में अभी स्टार्ट ज़ीरो से करने की है, कि जो होगा देखा जाएगा, दे विल हैव फन, जो लाइफ उन पे थ्रो करेगी वो थ्रो करेगी। दे डोंट वांट टू पुट देमसेल्व्स इन अ बॉक्स नाउ, बट स्टिल आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं स्टॉक करते हैं, मिस करते हैं। वो स्टिल पेन में है, लेकिन वो आपको दिखा सकते हैं ऐसे कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। दे स्टिल वॉन्ट दिस अटेंशन अफेक्शन फ्रॉम यू, बट उनको लगता है कहीं ना कहीं अभी कुछ, या see more, they like you, they want to say that they like you, but और वो आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि ऐसा वो किसी के भी साथ उन्होंने फील नहीं किया। इट इज़ लाइक मोर लाइक ऑब्सेशन बिकॉज इन अ वे कि ये आपको सेल्फिशली अपने पास रखना चाहते हैं, बहुत ही पॉजिटिवली कंट्रोल करना चाहते हैं आपको, क्योंकि इनके दिमाग में आपको बहुत पसंद करते हैं, और ऐसी एनर्जी इन्होंने कभी भी महसूस नहीं की है। लेकिन मुझे कोई तरीके का डिज़ायर जो सेल्फिश है यहाँ पे दिख रहा है, फिर भी इतने इंटेंशन प्योर नहीं लग रहे हैं। मुझे लगता है कि यू नो देयर इज़ समथिंग विच इज़ नॉट राइट।
पर जो भी है, यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड एंड गाइडेड। अगर आपको ये सब मैसेजेस मिल रहे हैं डेफिनेटली तो आप प्रोटेक्टेड हो, आप गाइडेड हो। आपके एंसेस्टर्स आपको बोल रहे हैं कि डोंट वरी। अगर ये पर्सन की एनर्जी बहुत बुरी हो जाती है आपसे तो आप इस पर्सन सेपरेशन में चले जाओगे। वो अगर आप सेपरेशन में हो तो डेफिनेटली पर्सन की एनर्जी थोड़ी डेविलिश हो गई थी, जिसके कारणवश आपको हर्ट हो सकता था। इस पर्सन को इसलिए यूनिवर्स ने आपसे दूर कर दिया है। ये उनका प्रोटेक्शन है आपके लिए, ओके। ये पर्सन अपने आप को बहुत कहते हैं कि ये आपकी तरफ कितना इंटेंसली फील करते हैं, आपने इनका कितना गलत किया है, दिस एंड दैट। ही रिपीट करते हैं चीज़ों को बहुत ज़्यादा, लेकिन आई डोंट थिंक ये अपने आप पे रिफ्लेक्ट कर पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं इनकी एनर्जी बहुत ऑब्सेसिव हो गई थी फॉर देमसेल्व्स। बहुत सारी चीज़ें जो आपके लिए करते थे वो खुद की सेटिस्फैक्शन के लिए करते थे। यहाँ पे कुछ भी सेल्फलेस गिव एंड टेक नहीं हुआ है, अनकंडीशनली नहीं हुआ है कोई भी चीज़। सब चीज़ों पे कंडीशन डाली गई है। यस, आपको ये चीज़ों से एस्केप नहीं करना है, चीज़ों को फेस करना है कि यस ये चीज़ें हैं। अगर आप हाँ, और ये चीज़ों से आपको थोड़ा सा भी माइंड को डिस्ट्रैक्ट करना है, बिकॉज आप उनके इंटेंशन पे जितना फोकस करोगे आप थोड़ा सा और बुरा फील करोगे। शायद ये वीडियो के बाद में आप थोड़ा और नेगेटिव फील करो, बट अगेन ये चीज़ें हैं जो आपको जाननी ज़रूरी है। मैं चाहती हूँ ये वीडियो के बाद में आप योगा, वर्कआउट, वॉक या ऐसे कोई फिजिकल मूवमेंट करो जिससे आपका जो मेंटल एनर्जी थोड़ा बैलेंस हो जाए। मैं नहीं चाहती कि वीडियो के बाद में आप सीधा ओवर थिंकिंग में चले जाओ। डेफिनेटली कोई फिजिकल मूवमेंट करना है आपको। इस पर्सन को कभी कभी लगता है कि क्या आपने इन पे कोई स्पेल किया है, क्या आपने इन पे कोई लव स्पेल किया है जिसकी वजह से ये इतना ऑब्सेसिव होते जा रहे हैं। लेकिन यहाँ भी आप नोटिस करो, इस पर्सन को ये समझ नहीं आ रहा है। इस पर्सन में ज़ीरो सेल्फ रिफ्लेक्शन है कि भाई ये जो एनर्जी मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ वो मेरी खुद की इनसिक्योरिटी की है, वो मेरी खुद की ईगो सेटिस्फैक्शन की है। बट ये फिर भी आपको ही क्वेश्चन करेगी क्या आपने इन पर कोई स्पेल किया है। आप अभी जो भी कर रहे हो आप राइट ट्रैक पे हो, ओके। आप जो भी कर रहे हो, अगर आपको लग रहा है आप फिर भी गलत कर रहे हो, सही नहीं जगह पे हो, आप एंसेस्टर आपके गाइड कर रहे हैं आपको, जो भी आप अभी से करोगे आप सही जगह जाओगे, डोंट वरी। इस पर्सन को बहुत आपके फिजिकल फीचर्स से ऑब्सेशन है। ये पर्सन बहुत चाह रखते हैं आपको पाने की अपनी लाइफ में, बट आप ये समझिए देयर इज़ अ लेवल ऑफ लव एंड ऑब्सेशन। लव और ऑब्सेशन कभी सेम सेंटेंस में नहीं आ सकते। लव इज़ डिफरेंट, ऑब्सेशन इज़ डिफरेंट। ये पर्सन ऑब्सेस्ड है आपके लुक्स पे, बट अगेन ये सारी चीज़ें आर्टिफिशियल है। ये आर्टिफिशियल चीज़ों से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है आपकी। इनको लगता है, देयर इज़ अ पिक्चर कि इनको लगता है कि व्हाट दे फील इज़ वेरी प्योर, लेकिन इट इज़ नॉट। हम लोग उनके डार्क साइड में जा रहे हैं अभी, इसलिए मैं कह रही हूँ कि इट इज़ नॉट। इट इज़ मोस्टली मटीरियलिस्टिक। आप देखोगे आपका रिलेशनशिप आपको इतना डीप लगेगा भी नहीं, बट ये पर्सन इतने ऑब्सेस्ड है आपसे। इट इज़ ऑल मटीरियलिस्टिक, सब कुछ बहुत ही ऊपरी लेवल पे है। यस, अगर ये पर्सन को बहुत लगता है कि व्हाट दे फील इज़ इतना ज़्यादा प्योर, दिस एंड दैट, और वो बहुत बड़े इल्यूजन में है, इट इज़ नॉट रियलिटी। अगर आपको भी ऐसे लगता है, काफ़ी हद तक लगा होगा कि यू नो दिस इज़ प्योर लव, दिस इज़ अल्टीमेट लव, इल्यूजन। शिफ्ट योर फोकस। अभी आपको अपना फोकस शिफ्ट करने की ज़रूरत है। अगर आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो ये चीज़ों पे, अपना फोकस शिफ्ट करो और रेमेडीज़ करो थोड़ी सी। ये तो मैंने बोल चुकी हूँ, फिर से देखो कि 2 बार आ चुका है, चांट मंत्रास एंड डू रेमेडीज़। तो कहीं ना कहीं आप जो भी रिलीजन के हो उस रिलीजन में आपको प्रे करने की बहुत ज़रूरत है इस सिचुएशन में। गेट इनटू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, जैसे मैंने कहा सेम चीज़ें आ रही है। एनर्जी वैम्पायर सेम चीज़, ये कार्मिक बॉन्ड है सेम चीज़। तो बेसिकली यही कहा जा रहा है कि जो भी बॉन्ड था ये आपका कार्मिक था। ऐसा नहीं है कि इस पर्सन ने कभी आपसे अटैच नहीं हो, एक्चुअली ये काफ़ी ज़्यादा अटैच हो गए थे, जिसकी वजह से इतना अटैचमेंट उनको वो ऑब्सेशन में डाल दिया जहाँ पे वो डेविलिश एनर्जी में आ गए। लेकिन अभी की उनकी एनर्जी बहुत फूल टाइप है, ये बॉदर नहीं कर रहे ज़्यादा, ये ज़्यादा बॉदर नहीं कर रहे, लेकिन डीप डाउन इनको बहुत चीज़ें हर्ट कर रही है, फिर भी आपको स्टॉक कर रहे हैं, आप पे नज़र रख रहे हैं। बट यस, यही उनके इंटेंशन है, यही करंटली वो फील कर रहे हैं। सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलना, ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करनी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। रिप्लाई करने में थोड़ा लेट हो सकता है बिकॉज बहुत सारे DMs ऑलरेडी पेंडिंग है। सो गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, लव यू, बाय बाय। हेलो, मैं पाइल नंबर 2। अगर आपने चूज़ की है ये ओम की कीचेन, तो ये आपकी रीडिंग देखते हैं कि आपके पर्सन के
इंटेंशंस आपको लेके क्या है, क्या थे, डिपेंडिंग आप इनसे भी कांटेक्ट में हो कि नहीं हो। ये पर्सन के इंटेंशन स्पेशली मैं बताती हूँ आपको कैसे थे। इस पर्सन को ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है जब कोई इंसान जब उनकी, मैं बताती हूँ, जब आप कोई चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हो और ये पर्सन एज अ नाइट इन शाइनिंग आर्मर आपके सामने आता है और आप बोलते हो कि सिर्फ वही इंसान आपको सेव कर सकता है। सो दे रियली वांटेड टू बी दैट इन योर लाइफ। कहीं ना कहीं वो चाहते थे कि आप जब इनकी एनर्जी में ना हो तो आप बहुत ज़्यादा उनको मिस करो, बहुत याद करो, उनको मिस करो। उनकी बहुत सारी एनर्जी इस चीज़ पे फोकस थी कि आप ये मानो और ये मान के चलो कि उनके बिना आप अधूरे हो। ओके, डज दैट मेक सेंस टू यू? बिकॉज येस इट डज टू मी। लाइक दे आर योर वर्ल्ड, बेसिकली वो आपकी दुनिया है। और कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप के बिना, इस कनेक्शन के बिना, नॉट इवन देम, ये पर्टिकुलर कनेक्शन के बिना, विदाउट यू कॉन्टैक्टिंग देम और उनके आपकी ज़िंदगी में ना रहने से आप बहुत अधूरे हो। ठीक है, उनका बहुत इंटेंशन इस चीज़ पर फोकस था कि आप ये चीज़ अपने सर में बिठा के रखो कि कहीं ना कहीं ये कनेक्शन के बिना आप अपसेट हो और सैड हो। और ये चीज़ उन्हें कैसे भी दिखानी थी। यस, वो चाहते थे कि क्योंकि आप बहुत टफ शेल हो, आप बहुत टफ कुकी हो, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप इतने सॉफ्टन नहीं हो। तो वो आपको ऐसी पोजीशन में देखना चाहते थे जहाँ पे आप उनके बिना अधूरे हो। बिकॉज आप मुझे बहुत स्मार्ट, इंडिपेंडेंट और एनालिटिकल समझदार इंसान दिखते हो। तो कहीं ना कहीं टू सी यू इन अ पोजीशन जहाँ पे आप हेल्पलेस हो इनके बिना इज़ वेरी अट्रैक्टिव टू देम। कि आप देखो, क्योंकि आप तो डिटैच रह सकते हो। ठीक है, आप में समझदारी है, आप जल्दी, आप इमोशनल फूल नहीं हो। और आपका जो भी पर्सनैलिटी है वो एज सच पर्सनैलिटी है कि इंसान जाए या आए उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ता है इस पर्सन के हिसाब से, जो इनका फर्स्ट अजम्पशन था आपको लेके। तो कहीं ना कहीं स्टार्टिंग से इनका इंटेंशन यही था कि इनको आपकी लाइफ में एक ऐसी जगह बनानी है जहाँ पे ये आपके लिए बहुत मायने रखे, इतना मायने रखे कि जब ये ना रहे आपके साथ में तो इट गिव्स यू सम सॉर्ट ऑफ हेडेक, कोई हेडेक दे या फिर आपको कुछ मिसिंग सा महसूस हो। बिकॉज ये चीज़ बहुत फोकस था इस पर्सन का कि अगर ये नहीं है, यू आर अलोन, ऐसा कुछ, मतलब लिटरली ये चाहते थे क्योंकि आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन हो सकते हो, बहुत ही एक पर्सनैलिटी आपकी जहाँ पे आप थोड़े अगर अटैच भी होते हैं लोगों से, थोड़ा देख परख के होते हो और आप बहुत समझदार काइंड ऑफ अ पर्सन हो। तो इस पोजीशन में देखना आपको इनके एनर्जी के लिए तरसते हुए, दैट इज़ वेरी अट्रैक्टिव टू देम। और कहीं ना कहीं ये उनका बहुत बड़ा इंटेंशन था इस कनेक्शन में कि आपको ऐसी पोजीशन में तो बिल्कुल लाना है जहाँ पे आप इनसे बहुत अटैच्ड हो जाओ। ओके, दे वॉन्टेड टू बी योर ओनली हैप्पीनेस एंड एंटरटेनमेंट। ये पर्सन आपको अकेला करना चाहते थे। आई डोंट नो एक ऐसे इंसान है कि ये चाहते कि यही सिर्फ आपकी लाइफ में सिर्फ यही इंसान हो और एक बंजर ज़मीन पे सिर्फ यही नाच कर रहे हो, यही आपको एंटरटेन कर रही है, यही आपका सहारा बन रहे हैं और यही है ये पर्सन ऐसे है जो आपको अकेला कर सकते हैं। आगे जाके अगर आपने ये रिलेशनशिप कंटिन्यू किया, ये ऐसे पर्सन है जो बहुत जेलस एनर्जी में चले जाएंगे अगर आपकी अटेंशन आपकी फैमिली भी लेती है या फिर आपके फ्रेंड्स भी लेते हैं। दिस इज़ दैट काइंड ऑफ पर्सन। उनको चाहिए कि आपका पूरा अटेंशन और पूरी वर्ल्ड जो है ना वो सिर्फ उनके अराउंड हो और वही आपको एंटरटेन करे, वही आपकी ओनली खुशी हो और एल्स कोई भी नहीं। दे वांटेड कि आपकी लाइफ में सिर्फ वही हो। वेरी,
आई डोंट नो, अब मैं जज नहीं कर सकती, हर एक इंसान का डार्क साइड होता है। यस, उनको नहीं चाहिए कि आप किसी से इंटरेक्ट करो, उनका बहुत सारा अटेंशन इस चीज़ पे जा रहा है कि आप अकेले हो जाओ और आपके लाइफ में सिर्फ वो हो। अगर आपसे रेजोनेट कर रहा है देन गुड, अगर नहीं कर रहा है तो यू कैन लीव द वीडियो, बिकॉज आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि पर्सन का इंटेंशन आपको अकेला करना है इनके बिना। और ये आए मतलब एज अ लाइट इन द डार्कनेस, कोई हीरो जो हीरोइन को रेस्क्यू कर रहा है एकदम ही डिप्रेशन से, दैट इज़ अ टर्न ऑन फॉर देम। आई डोंट नो वाई है, लेकिन है तो है। जब आप एकदम ही सैड अपसेट अकेले हो, आप देख सकते हो हर कार्ड में अकेलापन है, यहाँ पे भी ये इंसान अकेला है, लोनलीनेस। और यही वो आपसे भी चाहते थे, वो क्योंकि वो खुद ऐसे स्टेट में हो सकते हैं जहाँ पे उनके इतना कुछ कनेक्शंस नहीं है और आप उनके लिए ऐसे पोजीशन में हो, तो वो भी आपको ऐसे पोजीशन में डालना चाहते थे जहाँ पे वही वो आपकी खुशी, आप उनकी खुशी, और कोई मतलब नहीं किसी से, ऐसा ऐसा सिचुएशन उनको क्रिएट करना चाहते थे। अभी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जो भी वे में आप लेना चाहो, मैं बस मैसेज डिलीवर कर रही हूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं आप इनके लाइफ में ऐसे पर्सन होंगे तो ये भी चाहते थे कि ये भी आपके लाइफ में ऐसे हो सकता है इनकी लाइफ में चीज़ें बहुत अकेले थे मे बी वो, और कहीं ना कहीं आपके आने से बहुत खुशी मिली उन्हें या फिर बहुत एंटरटेन हुए वो, तो वो सेम चीज़ वो आपके लाइफ में फिट करना चाहते थे, जो आपने उनकी लाइफ में इम्पैक्ट किया वही इम्पैक्ट वो आपके लाइफ में करना चाहते थे डेफिनेटली। अगर वो अकेले और अगर आपने उनको बहुत एंटरटेन किया, आपने उनकी आपकी एनर्जी से बहुत खुश हुए, तो वही सेम चीज़ वो आपको भी देना चाहते थे, नथिंग बैड इन दैट। लेकिन जिस वे से वो चीज़ आ रही है वो थोड़ी स्केची है। दे वॉन्टेड टू बी अ टीम विथ यू, वो चाहिए, उनको चाहिए था कि आप दोनों एक दूसरे से ना लड़ो, साथ बन के बाकी लोगों से लड़ो, लेकिन ये चीज़ नहीं हो पाई, ये चीज़ बहुत बुरा टर्न ले गई। आई डेफिनेटली फील कि उनको आपका टीम अप करना था, लेकिन आप दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट हो गए। और उन्होंने जब ये चीज़ नहीं हो पाई, कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें देखी जहाँ पे इनको लगा कि ये आपकी लाइफ से जेलस हो गए। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ से जेलस हो गए अगर आपने किसी से इंटरेक्ट किया और इनको थोड़ा भी हिंट आया कि आप इनसे अच्छा कर सकते हो, या फिर आप इनका प्रेजेंस आपके लाइफ में इतना मायने नहीं रखता। कोई भी अगर इनको हिंट भी आया होगा ना कि इन आपके लाइफ में इनकी इतनी बड़ी वैल्यू नहीं है जितनी बड़ी वैल्यू आपकी इनकी लाइफ में, वो चीज़ इनको खा गई, वो चीज़ इनको ख़त्म कर दिया वो चीज़ ने। बिकॉज इनका इंटेंशन स्टार्टिंग से वही था कि ये आपको अकेला कर दे। इनके आपके लाइफ में जो अकेला हीरो हीरोइन बने वो सिर्फ यही बने, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, उस वे से देखो। तो ये जो आपके नेक्स्ट पर्सन है वो यही चाहते थे कि ये अकेले ही रहे आपके लाइफ में, जो एक हैप्पी एंटरटेनिंग एनर्जी प्रोवाइड करे। जब इन्होंने देखा कि ये नहीं है ऐसा, जब चीज़ें ऐसी नहीं है, तब इनका दिमाग हुआ ख़राब, बहुत ज़्यादा, बहुत डेविस्टेटेड हो गए फिर वो, बहुत डेविस्टेटेड एनर्जी में चले गए। बिकॉज दे फेल्ट कि कहीं ना कहीं आप खुश हो, आप उनकी एनर्जी के बिना भी खुश हो। और जब उन्होंने ये देखा तो बहुत 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 ख़राब लगा इन्हें। और यही इनका इंटेंशन था। इनका इंटेंशन अगर मैं सीधा बोलूँ तो मैंने बोल ही दिया है कि अगर आपने कभी भी इस पर्सन को दिखाया कि आप खुश हो या ठीक हो इनकी एनर्जी के बिना, ये चीज़ इनफ थी इनके लिए टू कम्प्लीटली बी डेविस्टेटेड। बिकॉज इनका पूरा इंटेंशन ही इस थॉट पे बिल्ड था कि जो डिफरेंस आपने इनकी लाइफ में क्रिएट किया वो सेम क्रिएट करे आपकी लाइफ में। तो इट वॉज नॉट अनकंडीशनल गिव एंड टेक, बहुत कंडीशन अटैच थे कनेक्शन में उनकी तरफ से। वो बहुत डेविस्टेटेड हो गए, वो बहुत पावरलेस फील करने लगे, जैसे कि दे वर लाइक सीरियसली मेरे बिना ऐसा, मतलब कैन यू अंडरस्टैंड, क्या आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। और वो इफ़ेक्ट इनको फील हो रहा था जो आप पे करना चाह रहे थे। और वो मतलब वो जो
अकेलापन जो आपको देना चाह रहे थे वो खुद हो गए थे। तो ये पूरा सिनेरियो जब उन पे खुद पे पलटी मारा, जब वो खुद पे आ गया ना तो यूनिवर्स ने गेम खेल दी यहाँ पे। यू वर एक्चुअली फाइन, उनको लगा कि आप ठीक हो, लेकिन उन्हें ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, और वो चीज़ बहुत डेविस्टेटिंग हो गई इनके लिए, क्योंकि वो जो करना चाह रहे थे आपके साथ, आपको अकेला करना चाह रहे थे, आपको इनकी एनर्जी से हुक्ड रखना चाह रहे थे, वो सब इनके ऊपर हो गया और आप ठीक थे इनके माइंड में। वो चीज़ बहुत ट्रिगर कर रही थी काफ़ी सारी चीज़ें इनके लिए। What else were their intentions? Please be clear. बाप रे, बहुत सारे कार्ड्स। Just pull out one card. टेक अ ब्रेक फ्रॉम दिस। डेफिनेटली अगर आपको ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा बॉदर कर रहा था, आपको डेफिनेटली ये पर्सन और कनेक्शन से ब्रेक लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये कार्मिक बॉन्ड हो सकता है, ठीक है, ये कार्मिक बॉन्ड था, जो भी था कार्मिक बॉन्ड था। अगेन आप पाइल नंबर 1 भी देख सकते हो, वहाँ पे भी आपके लिए मैसेजेस होंगे, क्योंकि सेम कार्ड वहाँ पे भी आया था। इन्फ्लुएंस, थिंक योर ओन थॉट्स। ये पर्सन डेफिनेटली अपने थॉट्स आप पे प्रोजेक्ट करना चाह रहे थे। ये वो जो इंटेंशन रख रहे थे कनेक्शन के लिए, वही चीज़ वो आपको देना चाह रहे थे। अपने थॉट्स, अपने वैल्यूज़ आप पे प्रोजेक्ट करना चाह रहे थे। आपको भी सेम लाइफ दिखाना चाह रहे थे जो वो आप देख रहे थे। मतलब वो बहुत ही ज़्यादा कंट्रोलिंग बिहेवियर कहेंगे ना इसको, मतलब इन्फ्लुएंस करना चाह रहे थे इस कनेक्शन को, इतना इन्फ्लुएंस करना चाह रहे थे, इतना कंट्रोल करना चाह रहे थे, विच वॉज क्वाइट टॉक्सिक। मतलब यहाँ पे जो वीडियो देख रहे हैं, कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगता है कि आपका कोई लव्ड वन बीमार हो सकता है, या फिर उनको आपकी अटेंशन की ज़रूरत है। सो डेफिनेटली वो चीज़ को थोड़ा सा अटेंशन दीजिए, आप अपना फोकस शिफ्ट करिए, बिकॉज ये पर्सन आपको अपने लव्ड वन से अलग करना चाह रहा था, आपको अपने फ्रेंड ग्रुप से अलग करना चाह रहा था। ये ऐसा पर्सन है जो सबसे जेलस होता है भाई। ये इसको कोई स्पेसिफिक जेंडर की ज़रूरत नहीं है जेलस होने के लिए। आई डेफिनेटली फिर आगे जाके अगर आप इसके साथ रिलेशनशिप में जाते हो, ये पर्सन हर इंसान से जेलस होगा। अगर इनके सामने आप किसी और से बात कर रहे हो, उनको इग्नोर कर रहे हो, इग्नोर भी नहीं, या फिर आप ज़्यादा टेंशन किसी और को दे रहे हो, चाहे वो फीमेल भी हो और आप भी फीमेल हो, या फिर आप मेल और वो भी मेल हो, तभी इनके लिए प्रॉब्लम है। लाइक इट इज़ दैट लेवल ऑफ टॉक्सिक। लैक ऑफ एनर्जी, आप में शायद एनर्जी नहीं है इस चीज़ों को आगे बढ़ाने की करेंटली। बहुत ज़्यादा ये पाइल में बहुत ज़्यादा इमोशंस भरे हुए हैं, आप बहुत डेविस्टेटेड हो सकते हो इस कनेक्शन की वजह से। तो आई रिकमेंड कि आप रो, आप अपने एनर्जी निकालो थ्रू क्राइंग। क्राइंग आपको हील करेगा। आपका बहुत सारे इमोशंस अंदर ही भरे हुए हैं। दे थिंक यू आर सो गुड लुकिंग। ये पर्सन बहुत मानते थे कि आप बहुत अट्रैक्टिव हो, गुड लुकिंग हो। इस वजह से वो आपको कैप्चर करना चाहते थे, आपको अपने पास रखना चाहते थे इन अ वे कि वो आपको किसी के शेयर नहीं करना चाहते थे। बहुत ज़्यादा ही वैसी एनर्जी थी कि वो किसी की भी एनर्जी आपके आसपास देख नहीं पा रहे थे। आप इस कनेक्शन को सरेंडर कर दो, दैट इज़ द एडवाइस कमिंग इन। जो भी होगा अभी, जो यूनिवर्स चाहेंगे वही होगा, आप कुछ नहीं कर सकते। आपको अगर फेम चाहिए, क्या अगर आपको यूट्यूब वगैरह कोई चीज़ का शौक है, तो डेफिनेटली फील आपको करना चाहिए, या फिर कोई भी कैमरा, कोई भी करियर जहाँ पे कैमरा इन्वॉल्व है, विल डू गुड फॉर यू। यू फॉरगॉट योर पावर, वेलकम बैक। आप थोड़े टाइम के लिए अपने आप को खो गए थे इस कनेक्शन में, लेकिन आप अभी वापस आ चुके हो। आई डोंट फील लाइक आपको इस कनेक्शन की ज़रूरत है। तो अभी आप अपने पावर में स्टेप कर सकते हो, आप वो सारी चीज़ें कर सकते हो जो आपको करनी थी। आप थोड़े समय के लिए अपने आप को खो गए थे, खो रहे थे इस रिलेशनशिप में, बट अभी आपको इतनी नॉलेज मिली है कि पर्सन के इंटेंशंस क्या थे। अगर आप रिलेट कर पाओ तो प्लीज़ कमेंट करना। काफ़ी इमोशंस लेकिन आपके अभी बॉटल्ड अप है, और अगर आपको कोई भी लेवल ऑफ सक्सेस और हैप्पीनेस चाहिए तो आपको हील होना पड़ेगा ये इमोशन से जो इस पर्सन ने आपको दिए। तो जो भी बॉटल्ड अप इमोशन है उसको निकालो, रिलीज़ करो, बिकॉज वो बहुत डेंजरस हो जाता है एक टाइम के बाद में। तो ये पर्सन डेफिनेटली, अगर आपका सवाल है कि आपकी एनर्जी मिस कर रहे हैं, तो डेफिनेटली दे आर मिसिंग यू, ठीक है, दैट इज़ वेरी ट्रू कि दे आर मिसिंग यू, बट करेंगे ही, क्योंकि वो जो एनर्जी में आपको डालना चाहते थे वही चीज़ उनके साथ हो गई। पर ये रिलेशनशिप बेटर हो सकता है, देर इज़ अ चांस कि जो भी आपका कनेक्शन है बेटर हो सकता है। देर इज़ होप इन दिस कनेक्शन। या ठीक है, मैं इतना ही बोलूँगी।
इनकी इंटेंशंस में थोड़ा और अंदर जाते हैं। जब इन्होंने लिटरली देखा कि आप ठीक हो इनके बिना, या फिर कुछ तो लाइक इनके माइंड में ऐसा अजम्पशन भी हो सकता है कि आपको उनके रहने ना रहने से फ़र्क नहीं पड़ता, या फिर दिस एंड दैट, समथिंग लाइक दैट। वो चीज़ बहुत ट्रिगर कर रही थी उनको। लाइक अ किड, दे वर लाइक अ किड, मतलब उनको कॉन्स्टेंट अटेंशन, अप्रूवल, अफेक्शन और दिस एंड दैट, ये सब बहुत चाहिए था। आई डेफिनेटली फील इस वजह से बहुत बहुत एनालिटिकली चल रहे थे, बहुत दिमाग से चल रहे थे उस कनेक्शन में, जबकि इतनी ज़रूरत होती नहीं है चीज़ों को कंट्रोल करने की। वो एक पॉइंट पे आपको अकेला कर देते। सच बताओ तो अगर आप इस पर्सन की एक हद तक सुनते तो आप अकेले ही रहते, बिकॉज दैट इज़ वॉट दे डिज़ायर। यस, पर चीज़ें उनके हिसाब से हुई नहीं। मतलब जो भी वो सोच रहे थे, करना चाह रहे थे, प्रोजेक्ट करना चाह रहे थे, आपको अकेला रखना चाह रहे थे और आपको अपने तरफ हुक्ड रखना चाह रहे थे ताकि वो ना रहे तो आप उन्हें मिस करो, दिस एंड दैट, वो पूरी पलटी खा गई। वो पूरा मतलब अनएक्सपेक्टेड हो गया। और यही लेसन था ये कनेक्शन का बहुत बड़ा। जो भी आप फील कर रहे हो, जो भी ये फील कर रहे हैं, कार्मिक है। ओके, फर्स्टली क्योंकि आप फिर भी बेटर पोजीशन में लग रहे हो। ये पर्सन ये चीज़ देख के बहुत डेविस्टेटेड हो गया व्हेन दे फेल्ट कि कहीं ना कहीं आप ठीक हो, या फिर आप अभी भी अपनी लाइफ करंटली अच्छे वे में डील कर रहे हो। अगर आप सेपरेशन में इस पर्सन से आप अच्छा कर रहे हो, दे आर नॉट वेरी हैप्पी विद दैट, क्योंकि इनको ये, इनका इंटेंशन यही था कि आप इनके बिना ना रहो खुश। ये आपको हुक्ड रखना चाह रहे थे बहुत ज़्यादा ही। ये पर्सन को डेफिनेटली लगता है कि आप खुश हो, या फिर इनके माइंड में ऐसा बहुत स्ट्रॉन्ग अजम्पशन है कि यू डोंट केयर, डोंट केयर। देर इज स्टिल अ कनेक्शन जो आप लोग शेयर करते हो। आई डेफिनेटली डोंट फील कि ये ख़त्म हो चुका है। देर इज स्टिल सम होप। यहाँ पे मुझे थोड़ी होप दिख रही है कि चीज़ें बेटर हो सकती है। अगर इन्होंने ये चीज़ में सुधार लाया कि इनको ये अपने इंटेंशन इम्प्रूव किए इन्होंने अगर, तो बहुत बेटर हो सकता है। समर में इस कनेक्शन में कुछ हो सकता है, विंटर में कुछ हो सकता है, डिवाइन टाइमिंग में, पर मोस्टली डिवाइन टाइमिंग पे होगा जो होगा, बिकॉज ये कनेक्शन कार्मिक है और जब तक लेसन्स नहीं लर्न होंगे तब तक डिवाइन ये कनेक्शन में कुछ इंटरवीन नहीं करेगा। तो ये सब कुछ डिवाइन टाइमिंग पे होगा। इट्स हाई टाइम आप कुछ एक्शन लो। अगर आप फिर भी एनर्जी में अभी भी ट्रैप्ड हो, आई थिंक आपको गिव अप कर देना चाहिए। बी पेशेंट। जो भी चीज़, अगर आप जस्टिस मांग रहे हो अपनी एनर्जी का कुछ भी, तो थोड़ा पेशेंट रहिए। आपको थोड़ा पेशेंट रहने की ज़रूरत है। कोई भी चीज़ के लिए अगर आप बोल रहे हो कि कब होगा, तो आंसर है व्हेन यू आर रेडी। अगर आप रिकन्सिलेशन का बोल रहे हो, तो जब आपकी एनर्जी रेडी हो जाएगी इनसे डील करने के लिए, तब जाके कुछ यूनियन होगा आप दोनों का। बाय द एंड ऑफ दिस मंथ कुछ तो होगा। बाय द एंड ऑफ अक्टूबर कोई चीज़ आपको पता लग सकती है इस कनेक्शन के बारे में। जुलाई मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकता है किसी के लिए। बहुत ज़्यादा रश्ड हो गया था रिलेशनशिप, बहुत चीज़ें जल्दी आगे आगे बढ़ रही थी, इस वजह से ये होना ही था, ये सेपरेशन आना ही था। क्योंकि जैसे मैंने कहा, इनके इंटेंशंस थोड़े अजीब से ही थे। मुझे लग रहा है आप दोनों अच्छे सिचुएशन में नहीं हो अभी करेंटली। आई थिंक आप दोनों इक्वली स्ट्रगल कर रहे हो सकता है आप भी अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे हो, ये पर्सन भी अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे। आप दोनों की एनर्जी बहुत डेविस्टेटेड है। जो भी इस कनेक्शन में हुआ है, पता नहीं मुझे कि जो करना चाहते थे, आपको अकेला करना चाहते थे, आपको टूटा हुआ देखना चाहते थे उनके बिना, वो कितना कामयाब हुआ है। बट आई डेफिनेटली फील एक लेवल ऑफ ग्रीफ दोनों में है, दोनों में डिसअपॉइंटमेंट है, दोनों
जूझ रहे हो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा, दोनों ही शॉक्ड हो। डेविस्टेटिंग एनर्जी दोनों तरफ से है, लेकिन या आप दोनों ही एक जैसा फील कर रहे हो करेंटली। आप भी अपना कुछ खास ख्याल नहीं रख रहे हो। आई डोंट फील, अगर आप खुश भी रह रहे हो, अपने आप को पैम्पर भी कर रहे हो, आई डोंट फील कि आप फिर भी लॉस्ट ही हो। आप अभी भी लॉस्ट ही हो, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है। जितना मैंने बोला उसका भी पता नहीं कितना ही गया होगा आपके दिमाग में। आप लॉस्ट ही हो, यू डोंट नो क्या सच है, क्या झूठ है, क्या रियल है, क्या फेक है। बहुत लॉस्ट फील कर रहे हो। ऐसा लग रहा है कि एफर्ट्स पानी में चले गए। बेसिकली मैं बोलूँ तो जो भी इस कनेक्शन को बिल्ड करने में जो भी कुछ हुआ है, मेमोरीज दिस एंड दैट, वो सारी चीज़ें टूट गई, फूट गई। किसी ने घर में कोई भूकंप आ गया और चीज़ों को तोड़ के चला गया, पूरी मेहनत चली गई। मतलब डेविस्टेटिंग एनर्जीज में हो करेंटली। आप दोनों को लगता है कहीं ना कहीं कि आप लोग एक जंग लड़ के आए हो इस कनेक्शन में और आप लोग को आगे बढ़ना है, लेकिन आपका जो हार्ट है वो इतना ज़्यादा हैवी हो चुका है अभी ये सारे पेन की वजह से कि आपको रूथलेस बन के आगे बढ़ना पड़ेगा। इवन इफ आप दोनों को नहीं जाना एक दूसरे की एनर्जी से बाहर, लेकिन कहीं ना कहीं आप दोनों वॉरियर की एनर्जी में हो, जहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते, आपको आगे बढ़ना ही पड़ेगा। आप दोनों होल्ड ऑन कर रहे हो एक दूसरे से। आप अभी भी दोनों एक दूसरे को नहीं छोड़ रहे हो एनर्जेटिकली, दोनों ने पकड़ा हुआ है। स्पेशली उन्होंने तो बहुत तेज़ी से पकड़ा हुआ है। डेफिनेटली अगर आप देखो कि ये फीमेल का हाथ है, अब जो भी हो, मेल फीमेल डजेंट मैटर, बट ये जो व्यूअर्स है मेरे, वो मुझे लगता है ये है, आपने बहुत सॉफ्टली पकड़ा हुआ है पेंटिकल को। लेकिन अगर आप देखो कि इन्होंने कैसे कनेक्शन को ग्रैब करके रखा हुआ है, डेफिनेटली ये नहीं छोड़ने वाले। सो आई डोंट फील इट इज़ द एंड। देखो देखो दोनों ने कैसे एक दूसरे को अभी तक पकड़ा हुआ है। आई डोंट फील कि आप लोग छोड़ने वाले हो एक दूसरे को ईजिली। इनकी जो, क्योंकि कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। यू कैन नॉट लीव ईच अदर, ऐसा टाइप है। आप लोग ये कनेक्शन को टर्न अराउंड कर सकते हो। डेफिनेटली फील एक अच्छा टाइम आ सकता है। सो यस, जो भी जस्टिस सीख कर है, जिसके भी गलत हुआ इस कनेक्शन में, उसको जस्टिस मिल चुका है। लेकिन आप दोनों को थोड़ा एक्सेप्टेंस में आना पड़ेगा, थोड़ा चीज़ों को फेस करना पड़ेगा, भागना नहीं पड़ेगा। ये पर्सन को अपनी ईगो थोड़ा गिव अप करना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने थ्रोन से बाहर निकल के जो ऐसे इंटेंशंस बिठा के रखे उसको थोड़ा कम करना पड़ेगा। अपनी एनर्जी अगर वो थोड़ा ईगो साइड में रख के चीज़ों पे वर्क करना चाहे तो ज़रूर कर सकते हैं। अभी भी मुझे लगता है कि ये चीज़ में एंड हुआ है। आई वुड जस्ट से कि एक्सपेक्टेशंस अगेन मत रखो, मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, बट देयर इज़ स्टिल अ लॉट टू द स्टोरी जो बची हुई है, मुझे ऐसा लगता है। और आप दोनों इक्वली डेविस्टेटिंग एनर्जीज़ में हो, जहाँ पे आप दोनों ही नहीं छोड़ रहे हो कहीं ना कहीं। अगर आप लोग बातचीत कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, रूड बात कर रहे हो, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आई स्टिल फील एनर्जेटिकली देयर इज़ अ कैच, देयर इज़ अ पुल जो बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो येस, दैट वाज योर रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना अगर आपको पसंद आए। बेल आइकन पे क्लिक करना ताकि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। और कमेंट करना वीडियो आपको कैसी लगी। साथ साथ में अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करनी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम ID व्हाट्सएप नंबर है, जहाँ पे आप जाके मेरे साथ बात कर सकते हो, रीडिंग बुक कर सकते हो। सो गाइज, दैट वाज योर रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई एंड आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो बताना प्लीज़ कमेंट सेक्शन में, मैं सारे कमेंट पढ़ती हूँ। तो okay, tata, bye bye, see you in the next video.